साहिबगंज सतनाम। वो नेट सही नहीं था उस वहाँ पे ना, चल नहीं रहा था सही से। जय सतनाम, जय सतनाम। तो परमात्मा की अपार कृपा, बंदी छोड़ की दया, जो इस मूल ज्ञान को अब बहुत ही अच्छी तरह से समझा जा रहा है, और मालिक की कृपा सब पर होगी, बंदी छोड़ की दया सब पर होगी। मालिक ने चाहा तो सबको उस निज नाम नी अक्षर का ज्ञान होगा, जरूर होगा। हाँ अब सही आ रहा है ये सतनाम सतनाम। सतनाम सतनाम सतनाम। तो मालिक की अपार कृपा है, बंदी छोड़ की दया है, जो अब ये मूल ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा, पूरा विश्व इसको अच्छे से समझेगा, और ये होके रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि ये परमात्मा के वचन है, ये किसी इंसान के वचन नहीं है, ये परमात्मा के वचन है, ये संतों के वचन है। संतों ने 500-600 साल पहले से ही अपनी वाणियों में ये दर्ज किया हुआ है। इस समय, ये जो समय है, इसके बारे में पहले से ही दर्ज है। इसमें कोई काट छांट नहीं कर सकता। जो लिख दिया, लिखवा दिया संतों से, वो लिखवा दिया, फुल एंड फाइनल है। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। ये पहले से ही समझा रखा है साहिब ने। और अब तो हमारे अरबी भाइयों ने भी, ईसाइयों ने भी, बहुत से ईसाइयों ने इस ज्ञान को सुना, समझा और इसको माना भी, क्योंकि उनके पास जवाब ही नहीं है असल वस्तु का, उनके पास असली सवाल का, उसके पास जवाब ही नहीं है। तो इसीलिए अब सत्य को उजागर होने का, पूरे सत्य को विश्व में छाने का, संतों के हर वचन को जो बोला गया है उसके सही हो जाने का समय आ गया है। अब वो समय आया है जिसके लिए बड़े बड़े संतों ने इंतज़ार किया। बाबा जय गुरुदेव, आप भविष्यवाणियाँ देखोगे उनकी, उन्होंने बताया कि भाई अभी तो मैंने किसी को नाम दिया ही नहीं है अभी तो मैंने किसी को नाम दिया ही नहीं है, अभी तो मैं केवल नाम की महिमा गा रहा हूँ, नाम देने वाला तो अभी आएगा
बा, बाबा जय गुरुदेव ने अपने सत्संगों में, अपनी पत्रिकाओं में ये खुलेआम बोल रखा, खुलेआम, कि अभी तक तो तुम्हें नाम दिया ही नहीं गया है। जबकि उनके लाखों चेले थे, लाखों। तो उन लाखों चेलों को उन्होंने सीधा कह दिया कि तुम में से किसी को भी अभी नाम दीक्षा हुई नहीं है। ये बात सुन के बहुत से टाटधारी, जो बाबा जय गुरुदेव के शिष्य थे, टाटधारी, टाट पहनते थे, वो हैरान हो गए। कहते क्या बात कर रहे हो गुरुजी, अगर आपने अभी तक किसी को नाम ही नहीं दिया है तो इतने शिष्यों को जो दिया है वो क्या है फिर? ये 5 नाम, ज्योत निरंजन, ओंकार, रारंकार, सोहंग, सतनाम, ये बाबा जय गुरुदेव में यही दीक्षा दी जाती थी। तो ये कोई नामदान नहीं है, कोई गलतफहमी में ना रहे कि ये नामदान है। नामदान वो है जो अब दिया जा रहा है। हजारों बाबा जय गुरुदेव के शिष्यों को नाम दीक्षा दी गई है। हमसे आके जब नाम मिल रहा है तब जानो कि उनका कथन पूरा हो रहा है कि अभी तक किसी को नाम दिया ही नहीं है हमने। नाम देने वाला तो आगे आएगा। नाम दीक्षा देने वाला आएगा। और उन्होंने ये भी बताया कि कौन से रंग के कपड़े पहन के आएगा। जब आप उनकी भविष्यवाणियां पढ़ोगे तो उन भविष्यवाणियों में गुप्त भेद छुपे हुए हैं। उसमें समय भी बताया कि किस समय पे आएगा। समय का इशारा उन्होंने क्या दिया कि जब आएगा बीसम बीसा, यानी बीसम बीसा जब आएगा वो उसका समय होगा। जब नाम दीक्षा दी जाएगी। समझ लो। तो 2020 में ही हमने नाम दीक्षा देना शुरू किया। अब वहां पर 2020 ना लिख के, 2020 ना बोल के उन्होंने क्या लिखवा दिया, क्या बोल दिया उन्होंने कि उसकी आयु 20 साल की हो गई है। उसकी आयु 20 साल की हो गई है, यानी वो 20 साल का हो चुका है। यानी बीसम बीसा को, यानी 2020 को उन्होंने कोड में बोल दिया कि उसकी उम्र 20 साल की हो गई है। और लोग ये सच में समझ बैठे कि सच में वो 20 साल का है। बताओ। और कई लोग तो ये सोच रहे हैं कि बाबा जय गुरुदेव ही वो इंसान है जो युग पलटेंगे। और बाबा जय गुरुदेव खुद उस समय कितने साल के थे, खुद हिसाब लगा लो। जब बाबा जय गुरुदेव खुद इतने एजेड थे, उस वक्त इतनी ज़्यादा उम्र थी, तो वो जो कह रहे हैं कि वो 20 साल का हो चुका है, इसका मतलब यानी कि जिस समय ये बात बोली थी वो 20 साल का था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और कई नकली गुरुओं ने वो जो बोली गई थी बात, वहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ भी निकाल के दिखा दी कि देखो जी हम उस वक्त 20 साल के थे। क्योंकि ये काल का जाल बड़ा खतरनाक है भाई। यहाँ पर सब हर वाणी को अपने ऊपर फिट करने में लगे हुए हैं। नेपाल से? हाँ, नेपाल में कहाँ से? अरे विराटनगर, बहुत बढ़िया। अभी सत्संग था हमारा वहाँ पे। हाँ, मैं तो वैसे हिमाचल से। हाँ, तो बहुत बढ़िया लाइव चल रहा है हमारा। ये हमारे नेपाली भाई।
यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। कौन सा एरिया है? हाँ, अभी हमारा प्रोग्राम हुआ था वहाँ पे, जो पशुपतिनाथ मंदिर है ना, वहाँ 1 महीने का प्रोग्राम चला था अभी। हाँ, होम यज्ञ, कोटि होम यज्ञ। हाँ हाँ हाँ, बस बस उसी में हमारा भी रहने होता है वहाँ पे। चलो, हमारा सत्संग आता है नितिन दास के सत्संग, लिखोगे ना आ जाएगा। ये लाइव भी उसी में चल रहा है। नितिन दास के सत्संग लिखोगे आ जाएगा। ओके, नितिन दास। ओके। तो मालिक के जीव ऐसे ही मिलते जाते हैं और उनको भी सत्संग से जोड़ते जाओ। पता नहीं किस जीव के कौन से संस्कार जाग जाएं सत्संग सुन के। इसीलिए बोला है, गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, और मैं तो फिरूं ढूंढता अपने हीरे माणिक लाल। अब ये नेपाली भाई कभी सोच भी नहीं सकता था कि चलते 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 कोई हमें YouTube चैनल के बारे में बता जाएगा, सत्संग के बारे में बता जाएगा, और जब ये सत्संग सुनेगा तब इसको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी मालिक की कृपा हो गई। चलते 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 मालिक की ऐसी कृपा हो गई कि हमें सत्संग मिल गया, हमें जीवन का सबसे बड़ा फल मिल गया। लोग तपस्या करते थे फल प्राप्त करने के लिए, यहाँ बिना तपस्या के फल मिल गया। अगर वो हमारे सत्संग सर्च कर लेगा तो मालिक ऐसे ही दया करते हैं, चलते फिरते दया करवा देते हैं किसी के भी ऊपर। सोच भी नहीं सकता था जीवन में कि कभी कोई आके रुक के खुद बोलेगा कि सत्संग सुनो। तो ये होती है बंदी छोड़ की कृपा। तो कहाँ पे थे? हाँ, कि बहुत से लोग वाणियों को अपने ऊपर फिट करने लग जाते हैं, जबकि उनको ये बात नहीं पता है कि वाणियाँ जिसके लिए बोली गई हैं वो हर वाणी को जान रहा है कि कहाँ किसके लिए क्या बोला गया, कब बोला गया। वो इस बात से अनभिज्ञ हैं, वो नहीं समझ पा रहे, और सब अपने ऊपर फिट करने में लगे हुए हैं। तो जहाँ पे बोला गया था कि वो 20 साल का हो गया है, असल में वो कोड था समय का, क्योंकि 20 साल का मतलब होता है समय, समझ लो, वो समय का कोड था। तो 20 साल का मतलब ये नहीं कि बाबा जी जिस दिन बोले वो 20 साल का हो गया तो वो 20 ही साल का हो गया था, ऐसा नहीं है। 20 साल कोड बता रखा है, यानी 2020 में वो उजागर होगा, पंथ उजागर होगा, नाम दीक्षा मिलनी शुरू होगी। क्योंकि उन्होंने कहा था कि अभी मैंने दीक्षा नहीं दी है, दीक्षा देने वाला आएगा, उसकी उम्र 20 साल हो गई है, यानी 2020 में दीक्षा मिलनी चालू हो जाएगी तुम्हें। और हमने 2020 में ही नाम दीक्षा देना शुरू किया था। प्रचार तो हम 2010 से ही कर रहे हैं, 2010 से ही प्रचार शुरू कर दिया गया था। और 2020 में गुरुजी के हुक्म के द्वारा ही नाम दीक्षा देने का जो हुक्म हुआ, उसके द्वारा ही नाम दीक्षा देना शुरू किया था। लेकिन लोग नहीं समझते इन बातों को, इसीलिए भरम जाते हैं, क्योंकि भरमाने वाले बहुत हैं, भरमाने वाले एक से एक बैठे हैं।
सतनाम सतनाम सतनाम। साई बंदगी सतनाम। तो मालिक की कृपा है। सतनाम सतनाम। संदीप दास सतनाम साई बंदगी। मौसम जय सतनाम। किरण भाई जी साई बंदगी सतनाम। जय सतनाम जय सतनाम। सतनाम सतनाम। सीताराम साई बंदगी सतनाम। करमवीर साई बंदगी सतनाम। जय सतनाम। नागेंद्र रावत सतनाम साई बंदगी। अभिषेक कदम, नंदू दास, पप्पू दास सतनाम। राजकुमार झा, सविता ठाकुर साई बंदगी सतनाम। नागेंद्र रावत जय सतनाम। तो साहिब ने पहले ही समझा दिया था कि जब आएगा भीषम भीसा और ना रहेगा ईसा ना रहेगा मूसा और राज करेगा जगदीसा। ये जो वाणी बोली गई है ये देह के ऊपर बोली गई है कि देह का ज्ञान खत्म हो जाएगा। जो लोग किसी भी देह को पकड़ के बैठे हैं वो देह का ज्ञान खत्म हो जाएगा और विदेह यानी आत्मा का ज्ञान उजागर हो जाएगा। आत्मा अजर अमर अविनाशी, आत्मा अजर अमर अविनाशी है और आत्मा अडोल अकह अनाम है। तो वो ज्ञान शुरू हो जाएगा और जितना भी ज्ञान है, जितना भी पवित्र ज्ञान जो बताया गया है उसको लोग समझ के उससे आगे बढ़ेंगे। पवित्र ज्ञान भी गलत नहीं है कि कोई कहे गलत ज्ञान है जी, नहीं, वो शुरुआत है और ज़रूरी है। मंदिर जाना ज़रूरी है, मस्जिद जाना ज़रूरी है, गुरुद्वारे जाना ज़रूरी है, चर्च जाना ज़रूरी है क्योंकि शुरुआत है। स्कूल जाना ज़रूरी है क्योंकि स्कूल एक शुरुआत है। लेकिन सारी उम्र स्कूल में रहोगे तो कॉलेज कौन जाएगा? तो इसलिए आगे से आगे ज्ञान को समझो। स्कूल का ज्ञान जो है वो साकार ज्ञान है, कॉलेज का जो ज्ञान है वो निराकार ज्ञान है और जो शब्द का ज्ञान है वो कमाई का ज्ञान है। स्कूल और कॉलेज में ज्ञान लिया जाता है, कमाई स्कूल और कॉलेज में नहीं होती है कि सोचो कि बच्चा स्कूल में नौकरी लग जाएगा। कहने का मतलब कहो कि टीचर की भी नौकरी लग जाती है, वो बात अलग है। सारे थोड़ी टीचर बन जाते हैं। तो
कमाई करने के लिए दोनों प्रकार की पढ़ाई को समझ के आगे बढ़ जाना है। कमाई सिमरन से होगी, पढ़ाई लिखने पढ़ने से होगी। तो नानक एको सिमरिए, जो जल थल रहा समाए, और वाही क्यों क्यों सिमरिए, जो जम्मे ते मर जाए। बस ये समझ लो। तो मालिक की दया से अब सब एक होंगे, परमात्मा की दया से सारा विश्व एक होगा, और मालिक जरूर पूरे विश्व में मूल ज्ञान का परचम लहराएंगे। आगाज मोटिवेशन। जय सतनाम। सलीम मोहम्मद। जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम। गजराज चौधरी साहिब बंदगी सतनाम। दशरथ परमार जय सतनाम। गीता हिसार जय सतनाम। सलीम मोहम्मद लव यू साहिब जी, लव यू टू, सतनाम। कृष्ण करीम जय सतनाम। वैशाली विश्वकर्मा साहिब बंदगी सतनाम। प्रकाश राठौड़ सतनाम साहिब बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम। सोनिया ठाकुर जय सतनाम। मृत्युंजय मंडल जय हो, सतनाम सतनाम। मोहम्मद नबी आई मिस यू साहिब जी। जल्दी मिलेंगे, कोई बात नहीं, मालिक की कृपा से जल्दी मिलेंगे। जय सतनाम। जय बंदी छोड़ की। जय सतनाम। देखो, सब संतों के जो सिरमौर हैं ना, वो कबीर साहब हैं। केवल एक संत को नहीं, सभी संतों को ज्ञान देने वाले कबीर साहब हैं। कबीर साहब ने ही सब संतों को ज्ञान समझाया। क्या गरीबदास जी महाराज, क्या मल्लुकदास जी, क्या दादू दयाल जी, क्या भीखा जी, क्या नाभा जी, क्या धनी धर्मदास जी, सब संतों को कबीर साहब ही ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, मुक्ति का मार्ग बताते हैं। समझ लो। सतनाम सतनाम सतनाम। सतीश दास, गुरुजी दूसरे गुरुओं के भगत हमें देखकर रास्ता बदल लेते हैं। रास्ता ही बदलेंगे और क्या करेंगे बेचारे। उनको लगता है कि कहीं फिर से हमारे अज्ञान का हालत ना खराब कर दे कहीं, क्योंकि ये ज्ञान ही ऐसा है भाई, जिसके समझ में आ जाता है वो समझ लो छा जाता है, और जिसके समझ में नहीं आता समझ लो वो जन्म गवा जाता है। बात इतनी सी है। सतनामी, अब तो काल भी रास्ता बदल देगा। बिल्कुल बदलेगा, बिल्कुल। सतनाम सतनाम। नाम सुमिरन कैसे करना चाहिए? मोहिती, ये तो जब गुरु भेद समझाता है, गुरु ज्ञान देता है, तब समझ में आता है कि सिमरन कैसे करना है, नहीं तो नहीं समझ में आता।
अभी आप सत्संग सुनते रहिए, सीरियल वाइज सत्संग सुनिए। सीरियल वाइज सत्संग मंगाने के लिए आप मेरे नंबर पे मैसेज भेज सकते हैं 9256111007। इस नंबर पे मैसेज करेंगे तो आएगा, आपको सारे सीरियल वाइज भेज दिए जाएंगे सत्संग, आप ध्यान से उनको सुनना। सतनाम सतनाम सतनाम, जय सतनाम। हाँ, वालेकुम सलाम। सतनाम सतनाम। सतीश कुमार, सुषमा, अर्धांगिनी, शिवानी, वैष्णवी लखनऊ से, जय सतनाम जय सतनाम। जय बंदी छोड़ की। मोहम्मद नबी, एक आप हैं साहिब जी जिसके पास आकर दिल ने बोल दिया, दिल धड़कन ठहर जा, मिल गई है मंजिल मुझे। गुरुदेव जी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी भी सुन लो प्लीज़। हाँ सुनाइए, क्या कहना चाहते हैं आप? जय सतनाम। सतनाम सतनाम सतनाम। देखो ये जीवन एक सपने की तरह है, यहाँ ना कोई अपना है ना कोई बेगाना है, इसको समझ लो अच्छे से। यहाँ ना कोई अपना है ना कोई बेगाना है, ये तो दुनिया मुसाफिर खाना है, यहाँ सबने आना सबने जाना है, पहले इतना समझ लो। और अगर कोई यहाँ अपना बेगाना मान के बैठ गया किसी को, तो समझ लो कि उसने वापस आना ही आना है। यहाँ पर अगर तुम अपने आप को कर्ता मान के बैठ गए तो समझ लो कि वापस आना ही आना है। इसलिए इस संसार को एक सपने की तरह ट्रीट करो, इसको एक सपने की तरह देखो, जो हो रहा है उसको होने दो, समझ लो। कोई तुम्हें बुरा कहता है, कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा, और वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। इतनी सी बात समझने में जन्मों जन्म लग जाते हैं। अब साहिब कह रहे हैं कि कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा। अब साहिब क्या कह रहे हैं कि कोई तुम्हें बुरा कहे, अगर तुम्हें कोई बुरा कहता है तो उसको क्षमा कर दो, क्योंकि तुम्हें बुरा कह रहा है ना, और वो नादान परिंदा है, छोड़ो, जाने दो, 52 अक्षर का खेल है, जाने दो। हमें लोग कितना बुरा भला कहते हैं, कितनी बकवासबाजी करते हैं, लेकिन हम किसी को मुंह पलट के जवाब नहीं देते। इसीलिए क्यों? क्योंकि वो हमें बुरा कह रहा है। लेकिन अगर वो हमारे किसी प्रिय को बुरा कहने लग जाएगा, या हमारे किसी संतों को या संतों की वाणियों को कुछ झूठा मूठा बोलने लग जाएगा,
गलत बोलने लग जाएगा, तब क्या करना चाहिए? क्योंकि कई लोगों का सवाल आता है, बहुत से लोगों का, कि गुरुजी हमें तो कोई कुछ बोल दे समझ में आता है, जब हमारे किसी प्यारे को या हमारे किसी नबी को या हमारे किसी ग्रंथ को या हमारे किसी गुरु को या हमारे किसी रिश्तेदार को, माँ को, बहन को कोई गाली देने लग जाए, तब क्या करना चाहिए? तब सहन करना मुश्किल हो जाता है। और ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सच बात है कि बंदा अपने लिए तो कहा सहन कर लेता है, लेकिन अपने नबी के बारे में या जिस ग्रंथ को आप मानते हो, कोई सिख भाई है गुरु ग्रंथ साहब को मानता है, तो कोई गुरु ग्रंथ साहब के बारे में कुछ गलत बोलने लग जाए या कोई किसी के अपने ही गुरु के बारे में गलत बोलने लग जाए, तो क्या करना चाहिए? बहुत से लोगों के सवाल आता है। देखो, करने को तो बहुत कुछ है, अगर करने की बात समझ रहे हो तो बहुत कुछ है करने को, लेकिन फिर भी हमने हमेशा यही बोला है कि कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना है जिससे कोई किसी प्रकार की हिंसा हो, क्योंकि उसने 52 अक्षर यूज़ किए हैं, 52 अक्षरों के द्वारा परेशान किया है आपको, मारा तो नहीं, आपको गोली तो नहीं मार दी, आपको लाठी तो नहीं मारी, तो उसके लिए क्या करना होता है? अगर कोई सोशल मीडिया पे ऐसी बकवासबाजी करता है तो आप क्या कर सकते हो? कानून क्या कहता है? क्योंकि कानून के साथ ही चलना है, कानून तोड़ना नहीं है। अब कानून क्या कहता है, यूट्यूब क्या कहता है, यूट्यूब की पॉलिसी क्या कहती है, समझ लो अच्छे से। आप यूट्यूब की पॉलिसी पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या लिखा है कि अगर किसी प्रकार का भी कंटेंट कोई भी यूट्यूब पे डालता है जिससे किसी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस लगता है, या कोई किसी को गाली देता है, या कोई किसी के बारे में गलत तस्वीरें डालता है, या कोई किसी के बारे में उल जलूल बकवास करता है, अपमानजनक शब्दों का चयन करता है, तो यूट्यूब की पॉलिसी क्या कहती है कि आप उसको कॉपीराइट दे सकते हो, उसको रोक सकते हो। अगर कोई आपकी वीडियो में से कोई भी कंटेंट उठाता है, चाहे वो 5 सेकंड का ही क्यों ना उठाया हो, तब भी यूट्यूब कहता है कि आप उसको कॉपीराइट दे सकते हो, ये आपका अधिकार है, ये कोई जुर्म नहीं है, ये कोई क्राइम नहीं है, समझ लो, ये आपका अधिकार है। क्यों? क्योंकि उस बंदे ने आपकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, और जब धार्मिक भावनाओं को कोई ठेस पहुंचाता है तो दोषी वो हो जाता है, ना कि आप। अगर कानूनी कार्रवाई होती है तो वो आदमी पकड़ा जाएगा, बस आप उसका सबूत अपने पास सुरक्षित रख लो। कोई भी वीडियो में आपके किसी नबी के बारे में या आपके किसी ग्रंथ के बारे में, आपके माँ बाप, आपके गुरु के बारे में कोई भी अपमानजनक शब्द या कोई गलत अफवाह उड़ाता है, तो समझ लो कि वो दोषी है। अब आप उसको कॉपीराइट दे सकते हैं, और यूट्यूब की ये पॉलिसी है कि यूट्यूब कॉपीराइट तभी एक्सेप्ट करता है जब वो उस चीज़ को परीक्षा लेता है, उसकी पूरे परीक्षण करता है। क्योंकि जो ईमेल में लिखा जाता है, डाला जाता है कि इस बंदे ने इस प्रकार हमारे गुरु जी की फ़ोटो यूज़ करी और ये अलग ज्ञान, गलत ज्ञान दे रहा है, या ये अपशब्द भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो यूट्यूब वाले पहले इसको चेक करते हैं। अगर यूट्यूब ने कॉपीराइट दे दी तो इसका मतलब वो आदमी दोषी है, 100% दोषी है। और अगर वो दोषी नहीं है तो कोई माई का लाल उसका चैनल बंद नहीं कर सकता। नहीं तो सारे ही चैनल बंद हो जाते हैं, अभी तक तो एक दूसरे के चैनल ही बंद करते रह जाते सारे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यूट्यूब वाले बहुत होशियार हैं भाई। यूट्यूब वाले तुम्हारी मेल में बोली गई एक एक बात को
किस सेकंड पे, कितने मिनट पे उसने यूट्यूब की पॉलिसी को भंग किया है, वो सब चेक करता है। इसकी एक मेल डाली जाती है, वो कोई सीखना चाहेगा कैसे डाली जाती है, क्योंकि देखो हम अहिंसा पसंद लोग हैं। हम नहीं चाहते कि किसी के साथ हिंसा हो, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि किसी के नबी के बारे में, किसी के गुरु के बारे में, किसी के ग्रंथ के बारे में कोई कुछ भी बोलता रहे और कोई शांत होके सहता रहे। हम ये भी नहीं चाहते। तो ये एक पॉलिसी है यूट्यूब की। इसमें दोषी आप नहीं हो, इसमें दोषी सामने वाला है। आपके पास पूरे सबूत होने चाहिए। अगर आपके पास पूरे सबूत हैं तो समझ लो कि यूट्यूब भी इसको खोलेगा नहीं जब तक आप दोबारा मेल ना कर दो कि भाई इस चैनल को खोल दिया जाए, ये सुधर गया है। ये बंदा सुधर गया है, इसने माफ़ी मांग ली है, अब ये दोबारा ऐसे अपशब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। मेरी तरफ से अब मुझे कोई आपत्ति नहीं है, इस YouTube चैनल को खोल दिया जाए। वो खुलेगा, समझ लो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो फिर बकवासबाजी शुरू कर दे। उसके बाद फिर कानून है, और जब कानून का लठ पड़ेगा ना तो सब समझ में आ जाएगा। तो ऐसे ही एक आदमी के पास यही केस आ गया था। उसके ग्रंथ के बारे में एक बाबा ने ऊट पटांग बोलना शुरू कर दिया। वो भगत कबीर सागर को दिलो जान से चाहता है, कबीर साहिब की वाणियों को दिलो जान से चाहता है। कबीर सागर में लिखे एक एक शब्द पे उसको पूरा विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, क्योंकि उसी से सारा ज्ञान समझ में आया है। ये जितना भी जीव शिव पीव का जितना भी ज्ञान समझा है, ये 16 गुणों का जो भी ज्ञान समझा है, ये कबीर सागर से ही समझा है। और कोई कबीर सागर को ही झूठा ग्रंथ कहने लग जाए, उसके बारे में गलत गलत बोलने लग जाए, तो वो दोषी है। उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन फिर भी धन्य है वो लड़का जिसने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करी, नहीं तो वो बाबा कम से कम 3 साल के लिए अंदर हो जाता। अभी बाबा को नहीं पता कि किसी भी धर्म ग्रंथ के बारे में गलत पलत बोलना कितना बड़ा जुर्म है। बाबा अभी कानून से अनभिज्ञ है। बाबा सोच रहा था कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, लेकिन बाबा को ये नहीं पता कि जिन पुलिस वालों के पास वो गया था, उन्हीं पुलिस वालों ने क्या बताया जाए, वो बाबा ने माफ़ी मांगी है, ये समझ लो। क्योंकि वो लड़का उस बाबा के ऊपर कार्रवाई करने की परमिशन लेने लगा था, लेकिन फिर भी हमने मना कर दिया कि नहीं, मत लो, कोई बात नहीं, अब सुधर जाएगा, ये कोई कार्रवाई मत करो। क्योंकि किसी के भी ग्रंथ के बारे में उल्टा पुल्टा बोलना, भाई ये किसी को अधिकार नहीं है। समझ लो, तुम्हें ग्रंथ समझ में नहीं आता तो तुम शांत रहो, तुम अपने ग्रंथ की बात करो। तुम्हें दूसरों के ग्रंथ झूठे लगते हैं, तुम अपने वाले को सही सिद्ध करके बता दो। लेकिन कोई भी भगत और कोई भी बाबा किसी दूसरे के ग्रंथ को गलत बिल्कुल ना बोले, नहीं तो फिर भुगतने के लिए तैयार रहे। ये संतों के वचन है, ये संतों की वाणियाँ हैं। वो बाबा क्या बोला, वो कहने लगा एक वीडियो में कि कबीर सागर जो ग्रंथ है वो महागपोड़ है, वो महा झूठा ग्रंथ है। अब इस बाबा को कोई कान पकड़ के ये पूछे कि तू एक बात बता दे, चल, तुम कहते हो कि कबीर साहब की 52 कसनियाँ हुई और ये मानते भी हैं। ऐसा कोई बिरला कबीरपंथी होगा पारक सिद्धांत के अलावा जो ये नहीं मानता कि कबीर साहब की 52 कसनियाँ हुई हैं। सब मानते हैं, सब मानते हैं कि कबीर साहब की 52 कसनियाँ हुई हैं, ये बाबा भी मानता है। अब इस बाबा को अगर ये पूछ लिया जाए कि भाई ये 52 कसनियों की बात लिखी कहाँ है, तो बाबा की हवा निकल जाएगी। बाबा को घूम फिर के कबीर सागर पे ही आना पड़ेगा। समझ लो, कबीर सागर में ही जिक्र है, अनुराग सागर में ही जिक्र है 52 कसनियों का।
तो बाबा घूम फिर के कबीर सागर पे ही आएगा। तब इस बाबा करके कोई पूछे कान मरोड़ के कि अब तू कैसे आ गया कबीर सागर के ऊपर, अब तुझे कबीर सागर कैसे सच्चा लगने लग गया? अभी तक तो तुझे गपोड़ लग रहा था, अभी तक तो तू कबीर सागर की निंदा कर रहा था, अभी तक तो तू कबीर सागर को एक महा झूठा ग्रंथ बता रहा था, अब तुझे उसमें सच्चाई दिखाई देने लग गई बावन कसनी के नाम पे। इतना बुरा हाल है इन लोगों का। इसको नहीं पता कि बच गया तू इस बार। जो तूने हमारे ग्रंथ के बारे में ऐसा ऊट पटांग बोला है, याद रखियो, और इस बात की तुझे माफी मांगनी पड़ेगी। समझ ले अच्छे से, हमारे कबीर सागर ग्रंथ को जो तूने गलत बोला है और किस आधार पे बोला है, कहने लगा कि अरे कबीर साहब धर्मदास जी को मिले थे, उनको ज्ञान दिया, नियक्षर का ज्ञान दिया, उसको निज नाम दिया और गुप्त हो गए। इतना मोटा ग्रंथ थोड़ी नहीं लिखवा दिया। अरे निकम्मे आदमी, कबीर सागर तो सारे संत, कबीर साहब तो सारे संतों को मिले, दादू जी को भी मिले, उनको भी ज्ञान दिया, उनको भी ज्ञान दे के गायब हो जाते। इतना मोटा ग्रंथ दादू जी ने कैसे लिख डाला? गरीबदास जी को परमात्मा मिले, उनको भी ज्ञान दिया, धर्मदास जी की तरह ज्ञान दे के गायब हो गए होते। धर्मदास जी का इतना मोटा ग्रंथ कैसे लिखवा दिया? अरे निकम्मे इंसान, ऐसे महामूर्ख बैठे हुए हैं कि मैं क्या बताऊं। अरे जितने भी संतों को परमात्मा मिले, उनको मिलके नाम दीक्षा देके चले जाना चाहिए था। सारे संत इतनी मोटे मोटे ग्रंथ, इतनी बाणियां लिख के क्यों बैठे हैं? इतना बुरा हाल है इस बाबा का। ये तो उस इंसान का शुक्र मनाओ, वो तो थाने भी चला गया था और पुलिस वालों से बात भी कर ली, और पुलिस वालों ने कह भी दिया कि इस बाबा के खिलाफ केस ठोक दो। लेकिन फिर भी वो इंसान इतना दिल का अच्छा था कि उसने मुझे फ़ोन किया, गुरुजी आप बताओ क्या करना चाहिए। मैंने फिर भी बोला, नहीं बेटा, अपना काम है सामने वाले की गलती को सुधारना, सज़ा देना नहीं। हमारा काम सज़ा देना नहीं है, सज़ा उसको परमात्मा देगा, सज़ा उसको परमात्मा देगा। तुम मत करता बनो, अगर तुम करता बनोगे तो फिर भोक्ता भी बनना पड़ जाएगा। इसलिए छोड़ो उसको, अब उसकी परमात्मा ही देखेगा क्या हालत करनी है। क्योंकि उसने जो बकवासबाजी करी है, उसने गीता को झूठा ग्रंथ, कपोल ग्रंथ बता दिया। उसने वेदों को, गीता को, पुराणों को, सबको झूठा बोला। हमारे पास ऑडियो वीडियो पड़ी हुई है इसकी। तो कबीर साहब क्या कहते हैं? वेद कतेब झूठ नहीं भाई, और झूठा है जो समझे नहीं। समझ लो, वेद कतेब झूठ नहीं भाई। शुक्र मनाओ इस बाबा को, तो इसके चरण धोके पीने चाहिए जो इसने बाबा पे इतनी बड़ी दया कर दी। नहीं तो बाबा ना, सच बता रहा हूं मैं, धार्मिक मुद्दे में 3 साल की सज़ा हो जाती है अगर कोई किसी के धर्म के खिलाफ, किसी के ग्रंथ के खिलाफ, किसी की भावनाओं को ठेस लगा दे। साइबर क्राइम वालों ने भी उस लड़के को सीधे बोल दिया, रिकॉर्डिंग है हमारे पास, कि इस बाबा के खिलाफ केस कर देना, समझ लो। लेकिन फिर भी हमने कहा कि नहीं, संतों का मकसद ये नहीं है। दिल्ली वाले साइबर क्राइम जो थे, जहाँ पर वो लड़का गया था, उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी और उन्होंने साफ बोल दिया कि इसके खिलाफ आप केस कर सकते हो। इतने अपशब्द बोला कृष्ण जी के बारे में। बताओ, अरे तेरा क्या ले गया भैया कृष्ण जी, ये बता दे। कृष्ण जी लाखों लोगों का भगवान है, तुझे क्या दिक्कत है कृष्ण जी से, ये बता दे। अरे तू कबीरपंथी है भाई, तो कबीर को मान, तुझे कौन कह रहा है कि दूसरों को गालियां दे। इतना बुरा हाल है इन लोगों का। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही तो यस लिखो। आवाज आ रही है तो यस लिखो।
हाँ जी, आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो, जो भी काम करना है कानून से करना है। कानून हमारे साथ है, हमारा काम है आपको गाइड करना। कानून क्या कहता है वो आपको अच्छे से समझा देंगे। समझ लो, कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करना है, बस इतना समझ लो। किसी को कॉपीराइट देना, वो भी किसी खास वजह पे, ये गैर कानूनी नहीं है। समझ लो, ये आपका अधिकार है। कॉपीराइट का मतलब ही यही है कि अधिकार। राइट का मतलब अधिकार होता है, और कॉपीराइट का मतलब ये नहीं कि केवल कंटेंट ही लिया जाए। इसका मतलब ये भी होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं। वहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि आप कॉपीराइट क्यों देना चाहते हो। आप जैसे लाइक और डिसलाइक करते हो, तो आप समझ लो कि ये आपका अधिकार है कि लाइक करूं कि डिसलाइक करूं। बस आपने कमेंट गलत नहीं करना किसी को। लाइक डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर आपके खिलाफ, आपके गुरु के खिलाफ, आपके ग्रंथ के खिलाफ, आपके नबी के खिलाफ किसी भी, कैसी भी कोई अपशब्द यूज़ कर रहा है, गलत बातें यूज़ कर रहा है, आप उसका सबूत इकट्ठा कर लो। आप स्क्रीन शॉट ले लो, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो, उसकी आवाज़ रिकॉर्ड कर लो। ये आपके पास सबूत हो गया। अब वो ठोका जाएगा अच्छे से। अब अगर कोई आता है मैदान में, तो अच्छे से उसकी क्लास लगेगी, और उसको 3 साल की सज़ा होगी किसी भी ग्रंथ के बारे में अपशब्द यूज़ करने के लिए। समझ लो। अगर आपको नहीं पता तो आप एक बार गूगल सर्च कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका हक है, ये आपका राइट है। वी हैव टू नो अबाउट आवर राइट्स। तो ये मानव अधिकार है कि अगर कोई आपके बारे में बुरा बुरा बोलता है, या आपके किसी गुरु की फ़ोटो यूज़ करता है और उसके खिलाफ ज्ञान देता है, तो आप उसको कॉपीराइट दे सकते हो। ये कोई जुर्म नहीं है भाई, समझ लो अच्छे से। और जिसको लगता है कि ऐसा कोई बंदा कोई काम कर रहा है, तो वो उसको कॉपीराइट दे सकता है। वो बाद में देखेंगे कि क्यों दिया है, कैसे दिया है, वो सब कोर्ट में देखा जाएगा। वो कोर्ट में जब आप सबूत पेश करोगे, तो सब समझ में आ जाएगा कि क्या होता है किसी के ग्रंथ के बारे में उल्टा पुल्टा बोलना। वो हम सिखा देंगे, चिंता मत करो। हमारा नाम ही नितिन है। नितिन का मतलब होता है कानून का ज्ञाता। और हमारे पास एक से बढ़िया एक वकील हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करो। समझ लो, जो पूरा आपको कानून के बारे में सही जानकारी देंगे, एक से एक वकील बैठे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के भी वकील हैं हमारे पास। आप बिल्कुल चिंता मत करो, ये बिल्कुल आपका अधिकार है। आपके माँ बाप के बारे में, आपके धर्म के बारे में, आपके किसी ग्रंथ के बारे में, या आपके किसी गुरु के बारे में, या आपके किसी इष्ट देव के बारे में अगर कोई सोशल मीडिया पे बकवास करता है, तो ये आपका अधिकार है कि आप उसको या तो प्यार से समझा लो, या फिर उसके ऊपर कोई ऐसा एक्शन लो जिससे वो कोर्ट तक आ सके। कोर्ट में ही निपटारा हो जाएगा, पता लग जाएगा कौन क्रिमिनल है और कौन नहीं। वहीं समझ में आएगा सारा। और जब 3 साल की सज़ा और 20 लाख रुपए जुर्माना लग जाएगा ना, तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि ग्रंथों को गालियां देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। हमारे समझाने से नहीं समझ में आएगा, फिर उसको कोर्ट में ही समझ में आएगा। तो मेरे भाई, संतों का आदर करो, संतों का मान करो, संतों के लिखे हुए ग्रंथों का मान करो। भाई तुम किसी भी धर्म के हो, तुम किसी भी पंथ के हो, तुम अपने धर्म को, अपने पंथ को, तो अपने ग्रंथ को तो महान मानते हो, और दूसरों के ग्रंथों की निंदा करते हो, दूसरों के ग्रंथों को झूठा बोलते हो। तो समझ लो कि तुम्हारे दिन पास आ गए हैं बेटा। शब्द गुरु महिमा। कई बंदे हैं गुरुजी जो आजकल यही काम कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर देखो मैं कह रहा हूँ ना कि आपके पास सबूत होना चाहिए। अगर आपके किसी ग्रंथ के बारे में, आपके किसी गुरु के बारे में, आपके किसी भी
कोई भी आपका पर्सनल मैटर भी है, अगर आपके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन लीक करता है, आपका नाम ले लेके चीखता है, चिल्लाता है, तो वो दोषी है। वो दोषी है, उसका सबूत अपने पास रखो, उसको कोर्ट में ही देखना, उसको तुम मत गाली देना। अगर तुम गालियां दोगे तो तुम दोषी हो जाओगे। तुम गाली मत दो उसको, वरना उसका पक्ष मजबूत हो जाएगा। तुम बिल्कुल गाली मत दो, तुम बिल्कुल शांत रहो, कुछ नहीं होता। और उसका जो भी है उसके सबूत इकट्ठे करो, बस फिर देखो। चलो, पन्ना सिंह, कल एक पंडित ने मुझे और कबीर साहिब को गालियां दी थी क्योंकि मैं कबीर पंथी हूँ। देखो भाई, अच्छे से समझ लो, आप कबीर पंथी हो इसलिए गालियां नहीं दी आपको किसी ने, आपने उनका ज्ञान काट दिया इसलिए गालियां पड़ी। ज्ञान कट जाने पे गालियां ही देते हैं लोग, समझ लो। और अगर उन्होंने गालियां दी तो आपको पूछना चाहिए था कि भाई आपको हमारी कौन सी बात अच्छी नहीं लगी। खुद ही समझ में आ जाता कि क्या चाहते हैं वो लोग, समझ लो। वो तुम्हें ये भी नहीं बोल सकता कि तुमने मेरे ज्ञान की धज्जियां उड़ा दी। भाई, जो ज्ञान में परम पिता परमात्मा का मान के बैठा था, तुमने तो अच्छे से उसको ख़त्म कर दिया, बिल्कुल निचोड़ दिया। और सत्य में मंजूर नहीं कर सकता। तो बात ये है। तो ऐसे लोग यही काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा सहना है। जो कोई तुझको कांटा बोवे उसको बो तू फूल, और तोहे फूल के फूल हैं वाको बने त्रिशूल। अगर कोई हमारे लिए कांटा बोता है तो उसको बोने दो, कोई बात नहीं, तुम उसके लिए फूल बो दो। जब तुम फूल बोओगे तो समझ लो कि तुम्हें फूल ही मिलेंगे। सबसे बड़ी महिमा तो ये है मालिक की। चलो, अब कल बात करेंगे। साहिब बंदगी सतनाम, जय सतनाम, जय बंदी छोड़।